अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इसका हम 4 करेंगे। और क्वेश्चन देखिएगा, √3x + 100 - x = 4। और इसको क्वेश्चन को जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। और इक्वेशन में लाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जो अंडर रूट है इसको ख़त्म करें। और इसको ख़त्म करने का जो स्टेप है वो ये है कि इसको इक्वल के किसी भी साइड पे इसको अकेला करना है और इसके साथ की बाकी रकमों को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये -x जो है हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो इसका स्टेप देखें आप। ये वाली रकम जो है ये स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगी, यानी 3x + 100 और इक्वल का साइन। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे -x है, उधर जाके ये +x हो जाएगा। और ये x को मैं पहले लिख लेता हूँ और ये x + 4, क्योंकि ये उधर जाके माइनस, यहाँ पे माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा और x + 4 की फॉर्म में ये जो है वो रकम आ जाएगी। उससे अगला स्टेप स्टूडेंट्स ये है कि हमने इसको अंडर रूट को चूँकि ख़त्म करना है, इसलिए हम इसकी दोनों साइड पे यहाँ पे भी स्केयर ले लेंगे और इस साइड पे भी इसका स्केयर ले लेंगे। ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये रकम 3x + 100 इक्वल के साइन के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगी। और राइट साइड पे स्टूडेंट्स यहाँ पे a + b का होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी दो रकमें फर्स्ट प्लस सेकंड और स्केयर। तो ये हम जब फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड यानी 4 का स्केयर और स्टूडेंट्स +2 × फर्स्ट यानी x × सेकंड यानी 4। तो ये x + 4 के ऊपर जो है x + 4 होल स्केयर को हम ओपन करेंगे तो x² + 4 का स्केयर +2 × x × 4 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला लेफ़्ट साइड एज इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा x² + 4 × 4 = 16 और प्लस ये दोनों कांस्टेंट 4 × 2 = 8 और इंटू x आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन सारी रकमों को इक्वल के साइन के एक साइड पे शिफ्ट करना है ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें। तो ये तीनों रकमें जो हैं x² b प्लस के साइन के साथ है और +16 b प्लस के साइन के साथ और 8x p प्लस के साइन के साथ, ये तीनों इस साइड पे शिफ्ट होंगी और ये तीनों जो हैं माइनस के साइन के साथ आ जाएंगी। और मैं इनको यहाँ पे क्वाड्रेटिक की अरेंजमेंट के हिसाब से मैं लिखूँगा। ये प्लस का x² है, ये यहाँ पे सबसे पहला ये आएगा, यानी ये -x² सबसे पहला आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला 3x एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये 3x आ गया। और उसके बाद ये वाला 8x इसके साथ मैं लिखूँगा अरेंजमेंट के हिसाब से, तो वहाँ पे वो माइनस प्लस था और यहाँ पे आकर ये -8x आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद ये +100 आएगा अब विदाउट x की रकमें, और ये वाला +16 है इधर और इधर आकर स्टूडेंट्स ये -16 हो जाएगा। और इक्वल के बाद कोई रकम नहीं बची, लिहाजा इक्वल के बाद 0 लिख देंगे हम। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स ये -x² एज इट इज़ प्लस माइनस दोनों x की रकमें हैं और 3x प्लस के साथ और 8x माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 3 निकालेंगे 5x आ जाएगा, लेकिन 5x के साथ साइन जो है वो बड़ी रकम का आएगा, 8x का जो साइन है वो इसके साथ आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये 100 और ये प्लस और माइनस
माइनस और 100 में से 16 माइनस होंगे तो ये स्टूडेंट्स साइन प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो है वो 100 के साथ प्लस का साइन है, लिहाजा हम जवाब के साथ भी प्लस का साइन, और 100 में से 16 निकलेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 84 और 6 90 और 100, जी 84 आएगा यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स 84 इक्वल टू 0 आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस कामन लेने के स्टूडेंट्स, हम माइनस इसका कामन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं माइनस नहीं प्लस, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस के बजाय प्लस आ जाएगा 5x, और ये प्लस के बजाय माइनस, और ये 84 और इक्वल टू 0। इस माइनस को स्टूडेंट्स हम ख़त्म करने के लिए -1 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइडों पे -1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 और -1 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारी जो एक्यूरेट फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी वो ये स्टूडेंट्स ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारी एक्यूरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं अपने स्टेप को। तो आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है ये हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 84 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने, आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करनी है 84 की, कि दो जो है फैक्टर हमारे पास यहाँ पे ऐसे आने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 84 और प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो हम ये थोड़ा सा रफ वर्क इधर करते हैं। तो 2 4 ज़र 8 और 2 2 ज़र 4, और फिर 2 का टेबल 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र 2, फिर 3 का टेबल 3 7 ज़र और 7 1 ज़र। इस तरह सोर्स 84 के हमें फैक्टर बनाने से हमें 4 फैक्टर आ गए हमारे पास, 2 2 3 7, 2 × 2 × 3 × 7। लेकिन हमें चूँकि यहाँ पे 2 फैक्टर दरकार हैं, लिहाजा हम इन्हीं के अरेंजमेंट करके हम इनसे 2 फैक्टर बनाएंगे। तो अगर हम 2 × 2 4, 4 × 3 12, अगर हम एक फैक्टर स्टूडेंट 12 ले लें और दूसरा ये 7 ही रखें, तो हम देखते हैं कि अगर हम 12 और 7 दो फैक्टर बना लें तो इनसे हमें स्टूडेंट्स जो है वो हमें हमारा मसला इनसे हल हो जाता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और 12 और 7 को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। तो 12 और 7 आपने याद रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और पहले मैं बड़ा फैक्टर लिखूँगा 12x और फिर 7x और ये माइनस 84 इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट। अगर आपने इन दोनों फैक्टर्स के जो कि आपने फाइंड किए हैं 84 से और 5 से, तो अगर ये दोनों यहाँ पे आपने पहले बड़ा फैक्टर लिखा है तो फिर ये जो x के रकम के साथ वाला साइन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला जो साइन है ये आपने इसको आपने कैलकुलेशन करके आपने यहाँ से ये वाला फाइंड करना है। वो कैसे कि 12 7 84 आता है, 12 7 84 और 12 के साथ वाला साइन और ये वाला साइन भी मल्टीप्लाई होकर ये साइन आना चाहिए। लिहाजा अगर आप यहाँ पे माइनस लिख दें तो माइनस प्लस माइनस आ जाता है और 12 7 84। इस तरह ये साइन की अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स ये दो और ये दो, इनके हमने पेयर बना लेने हैं और इनमें से हमने कॉमन निकालने हैं। इस पेयर में से स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x मौजूद है और यहाँ पे 1x मौजूद है। इन दोनों में से 1x जो है वो स्टूडेंट्स कॉमन आ जाता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स 1x बच जाता है, प्लस का साइन आ जाता है
और ये वाला 12 अकेला बच जाता है क्योंकि x जो है वो कॉमन चला गया। इन दोनों में से स्टूडेंट्स माइनस का साइन कॉमन आएगा और 7 भी कॉमन आएगा। उसकी वजह स्टूडेंट्स ये है कि 7 का टेबल इस पे भी जाता है, 7 पे और 84 पे भी जाता है। इसमें रिमेनिंग पार्ट अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर एक तो x बच जाता है, ये वाला माइनस का साइन चूँकि कॉमन चला गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस का साइन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे टेबल वाइज कॉमन चूँकि हम लेते हैं जिस ऐसा फिगर जिसका टेबल इस पर भी और इस पर भी दोनों पर जाता हो वो हम कॉमन लेते हैं। और अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो टेबल के हिसाब से यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट लिखा जाएगा। तो 7 का टेबल 12 टाइम 84 पर जाता है, इसलिए यहाँ पर 7, 12 और 84 और 12 अंदर रिमेनिंग पार्ट के तौर पर लिखा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखिए कि ये दो रकमें हैं, एक पूरी ये वाली रकम 1 है और माइनस का साइन, और फिर ये पूरी रकम 1 है। इन दोनों में से अगेन जो है हम कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा x प्लस 12, ये कॉमन, और यहाँ से x प्लस 12 कॉमन चला गया, रिमेनिंग पार्ट इज x। और इसी तरह यहाँ से जब ये x प्लस 12 कॉमन गया तो रिमेनिंग पार्ट इज -7 और इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट x प्लस 12 और x माइनस 7 दो रकमें चूँकि हमारे पास आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू निकालने का तरीकाकार ये है कि जो x प्लस 12 को 1 टाइम आप इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल टू 0, और कोमा, और 1 टाइम आप x माइनस 7 इक्वल टू 0 रखेंगे। और यहाँ से आप इनके x की वैल्यूज़ बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यानी x के साथ वाली जो रकमें हैं, x को अकेला करने के लिए उन रकमों को इक्वल के साइन के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस का 12 है, इक्वल के साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो स्टूडेंट्स ये माइनस का 12 हो जाएगा। लिहाजा ये आपके पास एक आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये -7 यहाँ से शिफ्ट होगा उस साइड पे, तो ये उधर जाकर +7 हो जाएगा। प्लस आपको मालूम है कि लिखा नहीं जाता, तो ये अंडरस्टूड होता है x = 7। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ x = -12 और x = 7 आ गए। और इस तरह स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।